हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज हमारा लेक्चर नंबर 30 और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट सेज दैट इफ एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में करना है, हेक्साडेसिमल में गिवन है यानी कि बेस 16 में गिवन है और कहाँ जाना है, बेस 10 में जाना है। ठीक है, सो हम पहले से कन्वर्जन देख चुके हैं, तो फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड इनके सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है दैट इज 4a2 base 16 and we have to convert it to decimal base 10। ठीक है, तो पहले वही है, डिजिट्स को लिख लेते हैं 4a2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि a को हमें पता है, हम a को क्या लिखते हैं, तो इट विल बी 4 10 and 2। ठीक है, पोजिशन वैल्यू इज 0 1 एंड अगेन 2। सो पोजिशनल वैल्यू जो होगी आपकी दैट विल बी 16 raised to the power 0, 16 raised to the power 1 and here 16 raised to the power 2। ठीक है, सो आगे हमने इसको ठीक है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग पुरानी वीडियोस देख के आ रहे हो तभी ये लेक्चर समझ आएगा। नहीं देख के आ रहे हो, नहीं आता तुम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। ठीक है, सो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 4 इंटू में 252। ठीक है, सॉरी 256 256 प्लस 16 इंटू 10 प्लस 2 इंटू में 16 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे ऐसे मत लिखना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 16 इंटू 10, कोशिश करना कि 10 पहले आए, ठीक है, और 16 बाद में आए। ठीक है, मैं इसको दोबारा मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो इट विल बी 10 इंटू 16 एंड विल बी 1। ठीक है, सो अगेन 256, 4 से गया, 4 6 24, 4 5 20, 4 4 8 एंड 1024। इट विल बी 1024 प्लस 160 प्लस 2। इसको हमने ऐड किया तो हमारे वैल्यू आई 6, देन इट 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 0 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट पेज पे जगह है, यस, 4a2 base 16 will be written as 1186 base 10। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगला क्वेश्चन 9e1a। सो विल राइट 9e1a। अभी से ऐसे ही रहने देते हैं, पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं, पोजीशन नंबर सॉरी 0 1 2 3। पोजिशनल वैल्यू आ गई 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू द पावर 1, 16 रेज़ टू द पावर 2, 16 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो इनका फाइनल जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी 19 इंटू 256 था, 256 को अगर हम 16 से करें तो इट विल बी 16 96। तो 6 आया, 9 कैरी फॉरवर्ड, 16 5 80, 2 आया, 8 कैरी फॉरवर्ड, 16 और सॉरी यहाँ पे 9 था ना, तो ये अगेन 9, माय बैड। ठीक है, तो 16 2s are 32 and that will be 4 4096। here is your 4096 plus 16 square is 252। e को हम लिखते हैं आपका 40 इंटू में 256 प्लस 1 इंटू में 16 प्लस 10 इंटू में 1। 10 आपका कहाँ से आया, a को हम 10 लिखते हैं। ठीक है, आगे इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 4096 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 9 54, 9 1 81, इट्स 8, देन 8 4 9 36 8 3 6 8 6 4 प्लस 256 into 14, so 14 6 is already 4 if I'm not wrong, so it is 8 carry forward, 14 5 is your 70 and 14 2 28 plus 7 is your 3584, so it is 3584 plus 16 plus 10 plus 10। ठीक है, सो पहले ये करा, इनको ऐड किया आपस में
आई मीन एट जीरोस पोजीशन की वैल्यूज़ को ऐड किया, नहीं तो सिंपल तुम इसे रफ शीट में जाके अपना जिस तरीके से यूजुअली करते हो, दैट इज़ 3 6 8 6 4, आई डोंट नो तुम लोगों को किस तरीके से करने की आता है, मेरे को तो खैर यहाँ पे डायरेक्टली करने की आता है, बट ठीक है बेसिक से कर लेते हैं। विथ 3 5 8 4 1 6 1 0, सो इट विल बी 14 प्लस 6 8, 14 प्लस 3 7, आई मीन 17, here is your 6 और 8 हो गया आपका 14 प्लस 0, तो 40474 will be your decimal representation of your this 9E1A base 16, ठीक है। सो ये अलग है, इसको मैं अलग कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आपका इस साइड का मेन सॉल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। ओके यार ना बोर्ड बार बार हिल जाता है और इस वजह से लाइनें सारी बननी शुरू होती हैं टेढ़ी। मेरे को लगता है हाथ तो सीधा चल रहा है, लाइनें कैसे टेढ़ी बन रही है। थोड़ा षड्यंत्र चलाता है मेरे ख्याल मेरे अगेंस्ट, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन है, 6BD यानी का 0 1 2, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, ठीक है। आगे लिखा 256, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस B इज योर 11, 11 इंटू 16 प्लस D इज योर 30, सॉरी D इज योर D इज योर 13, सो 13 इंटू 1, ठीक है। आगे सॉल्व करें तो 256 6 से करेंगे तो आएगा 36, 6 5 से 33, 6 2 से 12 और ये आ गया 1536 प्लस 16 आएगा 170, 16 11 से 176 प्लस 13, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 6 प्लस 6 ये हो गया 12 प्लस 3 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, देन 1 प्लस 1 2, 7 9, 3 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 5 6 प्लस 1 ये हो गया आपका 7, ये आ गया आपकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। देखो तुम्हें जिस तरीके से भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करनी हो आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब अगेन मैं यहाँ पे डेसिमल ये देखो थोड़ा सीनियर क्लासेस में आने के बाद कुछ लोग कैलकुलेशन बूस्टर्स बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। मैंने सीखा था, मेरे को पता है कि कैसे यूनिट वैल्यूज से हम लोग फटाफट आंसर लिख सकते हैं, किस तरीके से वैदिक मल्टीप्लिकेशंस होती है, ठीक है। सो इस वजह से हम लोगों को वो टेबल्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तुम लोगों को एग्जाम में करना है, अगेन अबंडेंट टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है, एम्पल ऑफ टाइम है, आराम से बैठ के कैलकुलेशन कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा आराम से भी मत करना कि पेपर ही छूट जाए, ठीक है। सो जैसे भी तुम लोग कंफर्टेबल हो वैसे कैलकुलेशन करना। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नाउ द ट्रिकी पार्ट तो क्या है यार, बस डेसिमल लगा लिया, अलग अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, 16 की पावर 1, 16 की पावर 0, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, डेसिमल यहीं रहेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 16 प्लस C होता है आपका 12 इंटू में 1, ये हो गया आपका 3 अपॉन में 16 प्लस 4 अपॉन में 16 का स्क्वायर दैट इज 256, ठीक है। अगले स्टेप में ये तो हो जाएगा 96, ये हो जाएगा आपका 12। ओके सो अगले पेज पे चल लेते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी। सो 16 1/16 को हम लोग लिखते हैं 1/16 को हम लोग लिखते हैं 0.0625। अब हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, अरे थैंक यू कैसे हो गया यार, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 13/1/16 है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया सो इट विल टर्न आउट टू बी 15/1 to 7 6 6 18, ठीक है। 1/256 की जो वैल्यू होती है वो होती है समवेयर 0.00390625। हाँ सर को याद नहीं है, ठीक है, सर के पास लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। चाहते तो जैसे कट भी कर सकते थे बट ठीक है, इतना आता है तुम लोगों को तो कर लो। तो 4 5 20, 4 2 10, 4 2 8 प्लस 2 10 हो गया, 24 5, 2 2 9 36, 3 4 12, 1 0। तो ये फाइनल वैल्यू आपकी आ गई 0.015625। तो किन किन को ऐड करना है हमें, 0.8175 दैट इज 0.8
0.1875 प्लस 0.015625। ठीक है, दोनों का एडिशन देख लेते हैं, यहीं पे ऐड कर लेते हैं 0.187500, इट विल बी 5213, so it will be 0.203125, it is 0.203125। बेसिकली पॉइंट नहीं लगाना है हमें, ये भी मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल एडिशन के बाद, चलो यार कैसे गलत कर दिया, लेकिन दोनों की अलग अलग एडिशन कर रहे होगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं कह रहा था ताकि कन्फ्यूजन ना हो एडिशन के टाइम पे, वरना तुम कह रहे हैं तो 0.0 समथिंग हो गया है ना, कई लोगों को लग सकता है, बट इट इज़ नॉट। यहाँ पे हम इसे एक बार सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम हेयर, इट इज़ 0 पॉइंट एंड इट इज़ 0 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया इसको ऐड करने के बाद, और ये आ गया इसको ऐड करने के बाद 108 प्लस 0.203125, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारी फाइनल वैल्यू आती है 0.8.203125 बेस 10, क्योंकि डेसिमल में था। ठीक है, सो यही इसका फाइनल आंसर है, इससे ज़्यादा हमें कुछ मेहनत करनी है नहीं। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को पेंग कर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फटाफट शेयर कर दो यार। ठीक है, सो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक है।